किसी ने क्या खूब कहा है, भय को नजदीक न आने दो। अगर वह नजदीक आए, इस पर हमला कर दो। यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे अपने अंदर के डर को कैसे भगाएं और उसका सामना कैसे करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है डर का सामना। पूजा और पाखी जुड़वा बहनें थीं और दोनों को ही पियानो बजाना बेहद पसंद था। वह स्कूल के बाद एक पियानो टीचर के पास जाती और पियानो बजाना सीखती। घर जाकर भी वह रोज घंटों प्रैक्टिस करती और दिन प्रतिदिन उनकी पियानो स्किल्स बेहतर होती जा रही थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद पियानो टीचर बोले, तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों बहनें गौर से टीचर की बात सुनने लगी। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान तुम दोनों को पहली बार स्टेज पे सबके सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्हें डर था कि पता नहीं वे इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं। अगले कुछ हफ्ते तक दोनों ने जम के तैयारी की और अंततः दुर्गा पूजा का दिन भी आ गया। दोनों अपने माता पिता के साथ स्टेज के पास बैठी बाकी बच्चों का प्रोग्राम देख रही थी। उनके मन में कई सवाल चल रहे थे। अगर मैंने वहां जाकर गलती कर दी तो, अगर मैं अपनी धुन भूल गई तो सब लोग कितना हंसेंगे, कितनी बदनामी होगी। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एंकर ने अनाउंस किया, और हमारा अगला टैलेंट है पूजा। अपना नाम सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी पापा ने उसे स्टेज पे जाने के लिए एंकरेज किया, पर वो कुर्सी से ही चिपकी रही। अंत में मम्मी ने एंकर को आवाज दी, माफ कीजिएगा, पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मर की तरफ। और अब स्टेज पर आ रही हैं पाखी। एंकर ने बड़े अंदाज से पाखी का नाम पुकारा। पाखी की हालत भी अपनी बहन पूजा की तरह थी। कुछ क्षणों के लिए वो भी कुर्सी से चिपकी रही। मम्मी पापा ने उसकी भी उत्साह बढ़ाया और डर का सामना करने को कहा। पाखी ने गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ जाने लगी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। इतना नर्वस वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उसने परफॉर्म करना शुरू किया। उससे कई गलतियां हुई। जी में आया कि स्टेज छोड़कर भाग जाए, पर वो टिकी रही और अपनी परफॉर्मेंस पूरी की। पाखी की हिम्मत के लिए लोगों ने तालियों से उसका उत्साहवर्धन किया। उसके बाद फिर दोनों पहले की तरह पियानो सीखने लगे। समय के साथ दोनों में काफी सुधार आया और कुछ महीनों बाद एक बार फिर टीचर ने उन्हें सूचना दी, अगले महीने शहर में एक प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और तुम दोनों को उसमें परफॉर्म करना है। इस बार भी पूजा और पाखी एक दूसरे को डर के मारे देखने लगे। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो एक बार फिर पूजा अपनी सीट से नहीं उठ पाई और पाखी पिछले बार की तुलना में अधिक कॉन्फिडेंट थी और उसने पहले से बेहतर परफॉर्म किया। दोस्तों, पूजा और पाखी की कहानी हम सबकी कहानी है। जब हम पूजा की तरह डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उसका सामना करने से पहले ही हार मान लेते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास घट जाता है। लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाते हैं और डर का सामना करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और हम जिंदगी में बेहतर कर पाते हैं। अपने अंदर के डर को भगाने और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद।
और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।